अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें स्टोरी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की कहानी हमारे साथ नौरीन शेयर कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप भी लोगों के साथ कोई अपनी स्टोरी या वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी स्टोरी भी लोगों तक पहुंचा दूं। चलें स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। नौरीन कहती हैं कि ये वाक़या आज से 10 साल पहले का है, जब मैं काफ़ी छोटी थी। उस वक्त हम लोग कसूर में रहते थे। जिस जगह हमारा घर था वो इलाका काफ़ी सुनसान था। हमारे घर के इर्द गिर्द काफ़ी सारी गंदम की फसलें भी थी। हमें गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मेरे सारे कज़न्स हमारे घर छुट्टियां गुजारने आए थे। हम लोग सारा सारा दिन खेलते रहते थे। मेरी अम्मी ने हमें एक मर्तबा एक बाग के बारे में बताया जो हमारे घर के करीब ही था। उनका कहना था कि वो बाग असेब ज़दा है, यानी वहाँ जिन्नात रहते हैं, और अम्मी ने हमें वहाँ जाने से मना किया था। मेरी अम्मी ने उसके मुतालिक एक वाक़या सुनाया कि एक मर्तबा 2 औरतें उस बाग के करीब से गुजर रही थीं। उन्हें उस बाग से बच्चे के रोने की आवाज़ें आईं तो वो अंदर उस बाग में चली गईं। उस वक्त दोपहर का वक्त था और शदीद गर्मी थी और वहाँ कोई परिंदा भी नहीं था। जब वो औरतें बाग में गई तो उन्होंने एक दरख्त के नीचे एक बच्चे को बैठे देखा। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। जब वो औरतें उस बच्चे के पास गईं तो वो उनकी आंखों के सामने एक कुत्ते में बदला और वहाँ से भागते भागते गायब हो गया। वो औरतें उसे देखकर वहाँ से भागी। उन्हें पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन वो डर के मारे वहाँ रुक नहीं पाईं। थोड़े ही अरसे में वो बात सारे इलाके में फैल गई। लोग उस वाक़े से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और कोई भी उस बाग के पास से भी नहीं गुजरता था। मेरी अम्मी ने बताया था कि उस बाग के मालिक के साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। मसलन कभी कोई असेब उसके सामने इंसानी शक्ल में आता और फिर अचानक से गायब हो जाता। अम्मी का कहना था कि उस बाग पर बहुत अरसे से उन जिन्नात का कब्जा है और वो 2-3 लोगों की जानें भी ले चुके हैं। एक दिन मैं और मेरे कज़न सैर करने जा रहे थे। दोपहर का वक्त था। मेरे भाई हमें उस बाग के सामने ले गए जहाँ जाने से अम्मी ने हमें मना किया था। हमारे लाख मना करने के बावजूद मेरा भाई और कज़न उस बाग के अंदर चले गए। हम उन्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनके पीछे चले गए। जब हम अंदर गए तो उस बाग में बहुत सारे आम के दरख्त थे। मेरा भाई एक दरख्त पर आम उतारने चढ़ गया। अभी वो दरख्त पर चढ़ा ही था कि वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरा। उसकी टांग पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी। वो कहने लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त वहाँ हमें एक शख्स दरख्त के एक तरफ बैठा दिखाई दिया। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था। फिर वो शख्स उठा और हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम लोग उसे देखकर डर गए और वहाँ से भागने लगे। हमारी आंखों के सामने वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। उसी वक्त 2-3 बिल्लियाँ हमारे पीछे लग गईं। यूँ लगता था कि उन जिन्नात ने हमें हर तरफ से घेर रखा हो। जैसे ही हम लोग बाग से बाहर निकले तो 2 लोग उस जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने हमें भागते देखा तो हमसे वजह पूछी। हमने उन्हें सारी बात बताई। फिर वो दोनों उस बाग में गए, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर हम लोग अपने घर चले गए और सारी बात अपनी अम्मी को बताई। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो वाक़या जानलेवा भी साबित हो सकता था, लेकिन अच्छी किस्मत से हम लोग बच गए थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।